खबर यमुनानगर से है, जहां कांग्रेस नेता श्याम सिंह बत्रा के कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास जितने वोट चाहिए उतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हैं। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस विधायकों के हिमाचल प्रवास को लेकर कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। वो 2 दिन वहां रुकेंगे और सीधे मतदान के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को वोट चोरी का डर नहीं है, बल्कि बीजेपी की हरकतों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। मैम, अपने विधायक जो हैं उनको शिमला शिफ्ट कर दिया गया है, क्या विश्वास नहीं है? सब विश्वास है। तो 2 दिन के लिए वहाँ पर जाकर आएंगे और सीधा वोट करने जाएंगे वहाँ से। लेकिन चर्चा तो यही है कि वोट चोरी का डर है। नहीं, वोट चोरी का ऐसे कोई डर नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि भाजपा किस तरह से पहले भी इनका जो इतिहास रहा और राज्यों में भी इनका इतिहास रहा है, आपने देखा है। तो इनका प्रयास रहता है हर तरह के हथकंडे अपनाना, लेकिन हमारे विधायक सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमारे पास पूरे से भी ज़्यादा वोट हैं और हमारा कैंडिडेट राज्यसभा में जाएंगे बिल्कुल। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं कि 11 विधायक जो है, ये जान के फैलाई जाती हैं बातें लोगों में, मीडिया में भ्रम पैदा करने के लिए। इसमें कोई तथ्य नहीं। गैस सिलेंडर की जो है वो काफी किल्लत आ रही है। क्या सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग लाइनों में लगे? सरकार का दावा तो आप खुद जमीन पर जाकर देखिए कि कैसे इनके खोखले दावे हैं। हमेशा से इनके दावे खोखले रहे, लेकिन इस बार आप देखते हैं कि आम जनता कितनी परेशान अभी से हो गई है और आगे आने वाले समय में क्या इंतज़ाम कर रही है सरकार, उसके बारे में कहना कुछ है, होता कुछ है। ज़मीन पर ताले लगने शुरू हो गए, लाइनें लगनी शुरू हो गई। आगे आप देखो कि हर तरह से, चाहे घर में ज़रूरत हो एलपीजी की, चाहे हमारे जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर, उसके सबसे पहले दाम बढ़ाया, फिर एलपीजी का जो घरेलू गैस है उसका। तो जो छोटा हमारा काम करने वाला है, चाहे छोटे छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट, ये वो, उनके लिए भी दिक्कत। और जो रेडी वाले हैं, आप देखते हैं छोटे सिलेंडर लेकर अपना रेडी चलाते हैं, काम करते हैं। हर रोज़ कमाई से ही उनका जीवन बसर होता है, उनके परिवारों का। उनके लिए भी बहुत दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। तो सरकार ऐसे दावे ना करे, बल्कि इंतज़ाम करने का पूरा पुख्ता प्रबंध करे। सरकार के 590 करोड़ बिल्कुल, ये टीएमसी पार्टी ने इसकी शुरुआत की, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे और सारा विपक्ष इसमें एकजुट होकर इस प्रस्ताव पर सबने साइन किया है। सवाल उठे हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि लोगों में वो विश्वास अगर पैदा करके अब ऐसे इंस्टीट्यूशन को, जो कि देश में लोकतंत्र का प्रहरी है, अगर उसके ऊपर सवाल उठते हैं तो उनको अपनी स्थिति दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। तो ऑपोजिशन को, विपक्ष को मजबूरन ये प्रस्ताव लाना पड़ा, क्योंकि उनके रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। एक नया नारा मैम लॉन्च किया है राहुल गांधी ने, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। राहुल जी ने कोई लॉन्च नहीं किया है, ये सबका ही नारा है, आप देख ही रहे हो। और कई नारे इस तरह के चल रहे हैं, लोगों की ज़बान से निकल रहे हैं। राहुल जी तो लोगों की ज़बान को उठाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो ऐसा लग रहा है इनके नाक के नीचे ऐसे हुआ क्यों, और ये क्या कारण कि आपने प्राइवेट बैंक्स में अलाउ कर दिया पैसे जमा करना और फिर कोई निगरानी नहीं की। तो इसमें तो बहुत लार्ज स्केल का घोटाला नज़र आ रहा है।
ये इस सरकार का इतिहास रहा है। पहले भी आपने देखा, हर जगह पहले घोटाला होने देते हैं। सैकड़ों करोड़ों के घोटाले करनाल में भी आपने देखा, और हर जगह, चाहे नौकरियों का मामला रहा हो, हर जगह घोटाले पहले हो जाते हैं, फिर 2-4 लोगों को ये दिखाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और जब हो रहा होता है उस समय क्यों नहीं सरकार चौकन्नी रहती। और ये तो एक सिस्टम के तहत हुआ है। कैसे हुआ, कौन है इसमें, बड़ी मछली कौन है, तो वो तो जल्दी बताएं। मैडम, हाल ही में अभय चौटाला ने एक बयान दिया है, रखा और अब उनको छोड़ा जा रहा है। पहले से कहा, एक एक्टिविस्ट हैं, काम करते रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए और लोगों के लिए उन्होंने काम किया। अब अच्छी बात है उन्हें बेल मिली, क्योंकि बेल का कोर्ट ने पहले भी कहा हुआ है, एक राइट होता है। आज आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस बहाने से